मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल से फिनसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लाइव आया हूं। आज मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, इम्पोर्टेंट बात बताऊं जो कि आपको जीवन में एक बहुत बड़ा पावर दे सकता है। और सारे पावर का जड़ है ये माइंड। जितना बड़ा माइंड है, इतनी बड़ी शरीर में मात्र 3 पाउंड्स का माइंड होता है, लेकिन इतनी बड़ी शरीर को संभालने वाला एक वही हिस्सा है जो कि संपूर्ण शरीर को लेकर चला रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, यही आपके बॉडी का बैलेंस भी बनाता है और आपको दौड़ाता भी, आपको जो करना चाहे वो करा देता है। तो इस पे आप भरोसा रखें, इस पे आप विश्वास रखें और हमेशा एनी टाइम पॉजिटिव रहें। आप जितना ज़्यादा पावरफुल अपने आप माइंड को रखेंगे, उतना ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। तो हमको वीडियो बनाने का आज ये इसलिए आया कि आज इतना लोग भयभीत है, इतने लोग डरे हुए क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या जरूरत है इतने डरने का? यार, आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि डर के आगे जीत है। ये आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि बैठे हैं एक्सरसाइज करने, उस मुद्रा में, एक्सरसाइज के मुद्रा में, योगा के मुद्रा में, और माचिस लेके क्या करेंगे। तो मैं ये बात आपको आज साबित कर देना चाहता हूं कि कैसे डर के आगे जीत है। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो ये जैसे मैं एक माचिस की तीली लिया, 2 बात आती है। एक बात आती है कि डर के आगे जीते, कभी डरना नहीं है। एक और आपको सुनने में आता होगा कि कोई कहता है कि माचिस को एक बार जला के कैसे आप संपूर्ण माचिस जला सकते हैं, तिल्ली को मतलब पूरी तरह कैसे जला सकते हैं। आधे लोग भयभीत हो जाते हैं, जो भयभीत हो जाते हैं वो कभी नहीं जला सकते हैं, और जो भय नहीं लिए वो इसको हमेशा जला सकते हैं। दूसरी बात एक कही जाती है कि डर के आगे जीत है, मतलब कि माचिस को आप मुंह में कैसे रख लेंगे। यार, मुंह लोगों को सबसे बड़ा भय है, जिसको डर है कि मुंह जल जाएगा, आग लग जाएगा, उसको डर है। बाकी कुछ नहीं होता। आपको विश्वास नहीं है, मैं माचिस जला के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। माचिस जल गई। तो ये हुई सबसे बड़ी बात, मतलब कि अपने मन में 1% भी डर मत रखो। कुछ नहीं होता है, मुंह नहीं जलता है, देख लो मुंह नहीं जलता है, कुछ नहीं होगा, मतलब कि डरना नहीं है। जो इंसान डर गया वो मर गया। दूसरी बात आती है कि माचिस को कैसे जलाया जा सकता है। मैं इसे भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये माचिस जल रही है ना, इतना तो आपको टेक्निक आती है कि माचिस कैसे जलाएंगे। तो हालांकि ये बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसा देखते भी हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माचिस संपूर्ण जल के राख हो जाएगी और मेरा हाथ कहीं नहीं जलेगा। तो ये हुई बात कि डर के आगे जीत है, मतलब डर गया तो मैं जीत गया, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए हिम्मत रखना है। दूसरी बात कि भाई इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आप चिंता न करें, क्योंकि ये भी आप जानते हैं, ऋषि महर्षि डॉक्टर सारे लोग बताते हैं कि चिंता चीता बन जाती है। इसलिए चिंता नहीं करें, चिंतन करें। अगर किसी बात को आपको अच्छा करना है, किसी बात को पॉजिटिव करना है, आगे बढ़ना है, तो चिंतन करें। आप हर बीमारी से, हर दुख दर्द से दूर हो सकते हैं। तो आप कभी भी, हमारा ये हमेशा चेतावनी रहेगी, कभी भी चिंता नहीं करें, चिंतन करें। इसके बाद एक और बात कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन से जीत सकते हैं, चाहे कोई भी कितना हो बड़ा जंग हो। तो इसलिए मैं इन सारे बातों को ये बताऊंगा कि आप कभी भी इन सारे बातों को अमल करें। देखिए, एक चीज मैं अपना ओरिजिनल और सही बात मैं बता रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 16 फरवरी को, 16 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था। उस समय हमको याद आ रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी से मैंने गिरा। गिरने के बाद मेरा लेग यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, कंप्लीट यहाँ से टूट गया। लेकिन टूट जाने के बाद मैंने जब गिरा, टूट गया, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि शरीर और हड्डी, यार कहा जाता है कितना मजबूत है, इतना कमजोर होता है। मैं खुद वहां सोचा, गिरने के बाद उठा तो मैं सोचा इतना कमजोर होता है हड्डी।
लेकिन मेरे मन में कहीं भी निगेटिविटी नहीं आई। सबसे मेरे लिए अच्छा बात यही था उस समय, मैं कहीं से डरा नहीं और अपने आप को कहीं डिमोरलाइज नहीं किया। जबकि मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि मेरा ब्लड निगेटिव है, मैं ओ नेगेटिव का व्यक्ति हूं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं एनी टाइम पॉजिटिव रहता हूं। अब इसको जो कहिए, भगवान का दिन कहिए या जो कहिए, तो इस पे बात जैसे ही मेरा पैर टूट गया, मैंने कहा कि भाई इतना कमजोर होता है, उठा मैंने, तब तक कुछ लोग आ गए, लोग हमको हाथ लगा के उसको खड़ा किया। फिर लोग बोला कि यार पैर झाड़िए, आपका पैर टूटा हुआ नहीं है, पैर ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं सर, मेरा पैर टूट गया है। मैंने हिला के खड़ा करके ऐसे हिला के दिखाया, मेरा पैर कंप्लीट हिल रहा था। मैंने बताया कि पैर टूट गया है, आप लोग कृपया हमको उस मोड़ पे छोड़ दीजिए, एक हॉस्पिटल मोड़ है, वहीं हमको छोड़ दीजिए, वहां हम अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे। इतना हमें जज्बा थी, इतना हिम्मत था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वहां गया, कुछ लोगों को फोन किया, फोन था मेरे पास, फोन करके और लोगों को, जो भी दोस्त मित्र थे, वो लोगों को फोन से बताए कि भाई मेरा पैर टूट गया है, आप लोग आराम से कृपया आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास क्षमता है। गए वहां, मैंने फोन किया, डॉक्टर के पास गया, वहां कुछ लोग आ गए, अपने जो भी दोस्त कलीग थे, आके वो लोग बताए। फिर हमने बोला यार हमको तो आश्चर्य हो रहा था, इतना कमजोर पैर होता है, पैर टूट जाता है। खैर उसके बाद से फर्स्ट एड किया डॉक्टर ने। फर्स्ट एड करने के बाद मुझे 4 दिन की दवा दिए, 4 दिन मैंने दवा किया। 4 दिन के दौरान मैंने फिर हॉस्पिटल चला गया पटना के लिए। मैं रेफर नहीं हुआ, बल्कि मैंने स्वयं ये किया कि मुझे, चूंकि हम इम्प्लॉय थे, टाटा AI में मैनेजर थे, तो इसलिए मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला था मेडिकल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, इसलिए मैंने हॉस्पिटल चला गया। तो हॉस्पिटल गया तो वहाँ खैर मेरा हर चीज प्रॉपरली हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और इसमें जो भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ कैशलेस ट्रीटमेंट हुआ। तो अच्छी बात मैं क्या बता रहा हूँ, वहां भी गए तो मतलब देखिए, वो निगेटिव व्यक्ति को डॉक्टर चेक किया, मेरा ये ऑपरेशन करने, संपूर्ण बॉडी का जांच किया, तो उसमें देखा कि आदमी वो निगेटिव है, लेकिन इसका सब कुछ पॉजिटिव है। मुझे डॉक्टर आके ये बात बोले कि अरे सर आप तो गजब हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका हर चीज पॉजिटिव है, आप में किसी तरह की बीमारी नहीं दिख रही है। हम बोले कि अरे सर सब ऊपर वाले की महिमा है। जबकि आपसे बता दूं कि मैं इसलिए फिट हूं कि योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। मेरे अपना जो मैंने मकान बनाया, इसके पीछे मैंने कुछ फील्ड रखा है, कुछ खेत रखा है, जिसमें दौड़ धूप भाग दौड़ करते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके पास फील्ड हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा घर हो, आप कहीं भी कर सकते हैं, रोड पे चल के भी योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे पहले मैं रूम लेकर आता था तो वहां भी बाहर जाकर फील्ड में कहीं ना कहीं कर लेता था, तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी डॉक्टर चेक किया, ऑपरेशन थिएटर ले गया, ऑपरेशन किया, स्टील डाला, उसके बाद जो हुआ कि यहाँ हमको इतना लोग डरा भी देते। देखिए लोगों को डराने से कभी जीवन में डरना नहीं है, डर गए तो मर गए, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लोग हमको, यहाँ से पटना हॉस्पिटल जाने के पहले मुझे लोग डराया था कि अब तो आपको 1 महीना बैठना पड़ेगा, पैर हिलाया नहीं जाता है, टूट गया उसको एकदम स्टील जैसे वैसे रखा जाता है स्थिर। लेकिन मैं वहां गया तो मैं कुछ ठीक इसका उल्टा देखा। वहां गया, मेरा ऑपरेशन हुआ, 1 दिन रेस्ट मात्र करने को मिला। सेकेंड डे से मेरा एक्सरसाइज कराना, फिजियोथेरेपिस्ट आके दिन में 3 बार एक्सरसाइज कराना स्टार्ट हुआ। हमने बोला कि मैडम, लोग बोलता है कि इसमें पैर नहीं हिलाना, आप तो एकदम तोड़ मोड़ रही है मेरा पैर। और वो लगी एक्सरसाइज कराने, उठाने, पैर को इधर हिलाने, उधर हिलाने, मोड़ने, उठाने बैठाने, सब कुछ करना। एक दिन मैडम बोली 2 दिन, जैसे ही मेरा 2 दिन फिजियोथेरेपिस्ट आई और 2 दिन एक्सरसाइज करवाई, तीसरे दिन बोली कि क्या आप अपने से चल सकते हैं? हमने बोला हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं चल सकता हूँ, ये मैं आराम से कर सकता हूँ। बोले अरे इतना हिम्मत कैसे आपके पास आ गया? मैंने बोला कि हिम्मत है ना, हम वैसे भी सेल्स वाले हैं, तो सेल्स वाले के पास बहुत हिम्मत होता है, उसमें बहुत कुछ हिम्मत होता है, वो कुछ भी कर सकता है, इतना अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखता है। तो जैसे बोली, मैंने बोला कि सब कुछ हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोली कि अच्छा खड़ा हुई, तो मैंने खड़ा हुआ।
और उसके बाद से फिर आई और हमारे कंधे में हाथ लगाई और लेके बोली कि चलिए हम चलाते हैं। हम लोग ना ना कोई जरूरत नहीं है मैडम, मैं अकेले चल सकता हूँ, इतनी क्षमता है, पॉजिटिव माइंडसेट है मेरा कि मैं अकेले चल सकता हूँ। क्योंकि मैं मैडम एक बात जरूर जानता हूँ कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते, मैंने जीत लिया तो जीत लिया। तो इसलिए ये आप इस जंग, ये जो अभी कोरोना आया कुछ नहीं है, आप मन से जीते ना। आपको आंकड़ा मैं बता देता हूं कि आप देखेंगे आज के डेट में लगभग 20 करोड़ आबादी ग्रसित है ना। आप उठा के देख लीजिएगा, गूगल महाराज से पूछ लीजिएगा, 20 करोड़ कोरोना केस है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 1.25 करोड़ रिकवरी हो चुका है। ठीक है, 1.25 करोड़ रिकवरी हो चुका है और लगभग 219 के बोले तो 2 लाख लोग मात्र डेथ हुए हैं। यार आप इतना भयभीत क्यों हैं कि 20 करोड़ में 2 लाख, मतलब मुझे लगता है कि 2% भी नहीं है शायद, कैलकुलेट कर लीजिएगा। खैर 2% भी मान के चलो तो यार 2% में आप अपने आप को क्यों ढकेलते हो? आपको 20 करोड़ की जनता में 20 करोड़ जो भी कोविड केसेस हैं उसमें मात्र 2 लाख डेथ हुआ है। रिकवरी बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है, हमेशा ये न्यूज चैनल पर भी आ रहा है। हालांकि न्यूज में कभी भी आप निगेटिव बात कभी भी मत देखिए, जो आए उसको स्वैप कर दीजिए, कभी मत देखिए। तो एक चीज ये जरूर बताऊंगा कि मात्र 2 लाख यानी 2% भी अगर मान के चलते हैं तो यार क्या है, कुछ नहीं है। 20 करोड़ में 2 लाख कुछ नहीं है। आप क्यों अपने आप को झोंक रहे हो कि मैं 2% में आता हूं? यार इतनी पावरफुल हो, इतना बड़ा माइंडसेट है तुम्हारा, इतना पॉजिटिव एनर्जेटिक आदमी हो, उसके बाद भी अपने आप को क्यों ऐसा माइंडसेट बना के रखे हो कि इतना डरे हो, अरे बाप रे कोरोना पकड़ ले, कोरोना कैसे पकड़ ले गया? कुछ नहीं उखाड़ सकता है कोरोना, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन उसके लिए ये भी कोई मतलब नहीं हुआ कि मैं इसको बहस करूं, खुला मुंह घूमूं, इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लूं और जैसे मन करे वैसे मैं बाजार में घूमता रहूं फ्री होकर, अरे मुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो बिगाड़ देगा। ठीक है, ऐसे नहीं घूमना है। मास्क लेके जरूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, योगा एक्सरसाइज जरूर करिए। क्या आपको पहले योगा नहीं बताया गया था? पहले भी जीवन को अगर बहुत अच्छा रूप देना है तो योगा करते रहिए। आप जैसे मेरे कुछ कलीग हैं, कुछ मित्र हैं, मुझे बोलते हैं अरे यार तू तो साला लगता ही नहीं है कि 45 का है। मेरा एक्चुअल उम्र आपसे बता दूं 47 होने जा रहा है। लेकिन ये योगा और एक्सरसाइज का कमाल है कि मैं आज भी बच्चा दिखता हूँ। आपको कुछ योगा भी करके मैं दिखाऊंगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो क्या है, ऐसे हम लोग दौड़ता था, एक्सीडेंट से आने के बाद, ठीक होने के बाद, हॉस्पिटल के बाद मैंने छोड़ दी मैंने, लेकिन एक्सरसाइज में वही बताया था तो मुझे ये पॉजिटिव हो गए थे कि कुछ नहीं होता है, कोई बैठना उठना नहीं है, आप जो मन करे वो करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, पैर ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो जब वहां से आया मैं, यहाँ लोग देखे कि अरे इसका तो पैर ठीक है, तो चल रहा है, वो क्या बोलते हैं जो लेके चलने वाला होता है एक्सीडेंट के बाद, वो लेके मैं चलने लगा। यहाँ आया तो लोग बोले इतना जल्दी, अरे ये तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि देहात के लोगों की यही माइंडसेट होती है। लोगों ने देखा, बोला कि इसका काम फिर खत्म है। हमने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि हमको डॉक्टर ने जो भी सजेस्ट किया था, फिजियोथेरेपिस्ट जो बात बताई थी उस बात को मैं फॉलो कर रहा था, उस बात को अमल कर रहा था। उन्होंने बताया था कि आप घर पे भी जिस पेट पर है वहां भी आप अपने एक्सरसाइज करते रहे। कोई जरूरी नहीं है कि इसकी जो फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट करना है, सफाई तो मात्र करना था, उसके लिए आपको बाहर से कंपाउंडर बुलाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से डॉक्टर, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं। ऐसे मेरे को डॉक्टर ने बताया था, इसलिए मैंने उस डॉक्टर की बात को फॉलो किया और मैंने अपने हाथ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। जब मैं ठीक हुआ तो बाहर घूमने लगा। बाहर जब घूमने लगा तो लोग बोलने लगा अरे आपका पैर मुड़ता है। हमने बोला इस तरह चाहिए, बोलो ऐसे बैठ के दिखा दूं, देखो उठ के दिखा दूं, देखो जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं कर लेता हूँ। ये कैसे संभव है? आपकी हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के चलते ये सक्सेस है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि एक्सरसाइज कुछ करते रहिए। एक्सरसाइज देखिए, लोग बोलते हैं पैर नहीं मुड़ता है मेरा, देखिए जैसे कहेंगे वैसे मैं कर लेता हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए। ये योगा जो आपको रामदेव बाबा बताते हैं या कोई भी जो भी अच्छे लोग हैं जो योगा कराते हैं वो ये सब जरूर बताते हैं, ऐसे करते रहिए। ये एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा ये एक तो आप महसूस करेंगे फैटी कभी नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, एक्सरसाइज से
आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन अभी का जो दौर है, कोरोना कोविड-19 का दौर, इसमें आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा श्वास की प्रक्रिया करना है, यानी कि कोरोना उसी अंग पे, उसी जगह पे हमला कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, यानी सांस लेने की ही प्रक्रिया में ही वो ग्रसित होगा। बाकी बॉडी में ऐसा नहीं है कहीं घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो घुसेगा तो नाक के सहारे, मुंह के सहारे, यानी सांस लेने की जो भी रास्ता है उधर से घुसेगा, सीधे लंग्स में चला जाता है। तो डायरेक्टली नहीं जाता है, उसको जाने में समय लगता है। जैसे मुझे पटना दिल्ली जाना हो तो टाइम लगता है ना जाने में, भाई वही बात है। यहाँ से जाने में पहले नाक में जाएगा, फिर अपने आप को संभालेगा, फिर धीरे 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 श्वास ग्रंथि के थ्रू आपके हार्ट तक जाती है और वो जाके उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जितना बॉडी का ये ब्लड का ब्लॉकेज कर देता है, जिसके चलते आदमी का डेथ हो जाता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लंग्स तक कभी नहीं पहुंचने दें। अगर लंग्स तक कोरोना नहीं पहुंचा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको गर्दन तक जाएगा, फिर वहां से आप बाहर कर सकते हैं, जिसके लिए हमेशा आपको गर्म चीज खाने पीने की बात बताई जा रही है। अगर उसका प्रयोग करते रहते हैं तो आप हमेशा बच सकते हैं, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी बताया गया है सांस के लिए। बार बार हमेशा हर व्यक्ति जो भी एक्सरसाइज का एक्सपर्ट है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, सारे लोग एक्सपर्ट यही आपको हमेशा बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि यही आप काम करें। श्वास ग्रंथि से जरूरी चीज, इससे रिलेटेड संबंधित जो भी प्रक्रिया वो करते रहे, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं या हर कोई बता रहा है कि अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम में करना क्या है कि एक नाक से सांस खींचे खूब जोर से और फिर दूसरे नाक से छोड़ देना है, फिर दूसरे से खींचना है और इस नाक से छोड़ देना है। ये प्रक्रिया आप कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। नहीं 5 मिनट तो कम से कम 10 बार जरूर करें। 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 10 बार जरूर करें। फिर ये अनुलोम विलोम के अलावा आप क्या करें, सांस खूब ऊपर खींचे, जैसे ये इस तरह आप सांस खूब जोर से खींचे, जितना भरना है अपने सीने में भर लें और फिर 30 सेकेंड तक रोक के रखें। वो बहुत फायदा करेगा। अगर उससे ज्यादा हो सके तो आप रोकिए, 1 मिनट तक रोकिए, लेकिन हमको लगता है 30 सेकेंड सफिशिएंट है। उतना आप रोक लेते हैं तो समझिए कि कोरोना फ्री है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही आपके लंग्स तक पहुंच सकता है, क्योंकि आप में क्षमता है वो। और इसके अलावा तीसरी बात बताऊंगा, एक एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे ऊपर दोनों हाथ किए और फिर खींचते वक्त ऐसे मुट्ठी को भी बंद करना है। ऊपर हाथ खोलना है, नीचे मुट्ठी बंद करना है। इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे कि इतना जोर से झटका लेते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो हार्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज होगा वो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसा आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। हार्ट में ब्लॉकेज कभी नहीं हो पाएगा, जो भी होगा बाहर हो जाएगा। सांस का जो भी प्रक्रिया मैंने बताया कि सांस को जोर से गहरा लीजिए, छोड़िए। जैसे एक और आपको बताई जाती है, सांस लेने के पर ओम बोलने में क्या करना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण तरीका जिसको अपनाना है कि ओम बोलिए आधा, लगभग जितना टाइम बोलते हैं। देखिएगा अगर हाफ सेकेंड आप सांस रोक लेते हैं, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड, तो उतना देर तक में आप 20 सेकेंड तक आप ओ बोलिए, ओ मुंह खोल के, और म यानी आधा जो है, आधा मुंह खोल के बोलना है और आधा मुंह बंद करके। मुंह बंद करके बोलने में दांत चाहे तो सटा सकते हैं, नहीं भी सटाएंगे तो आप देखिएगा संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण आपका एक बार माथा जरूर वाइब्रेट करता है ओम बोलने में। ओम बोलेंगे तो एक तो आवाज आता है तो सब लगता है गनगनाने लगता है, और उसके बाद मुंह बंद करके करते हैं तो फिर अंदर का संपूर्ण सिस्टम लगता है कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। इसलिए उस तरह ओम इसलिए बोलने को बोला जा रहा है, एक तो सब वाइब्रेट करके अच्छा हो जाएगा, दूसरा बात कि सांस उतना देर तक आप नहीं ले पा रहे तो इससे भी लेने लग जाएंगे, ये भी तो आपके हैबिट में आ जाएगा। तो इसीलिए ये प्रक्रिया आप जरूर करें। जैसे मैं अभी एग्जांपल करके दिखा देता हूं।
ये हुई कि सांस ओम बोलिए तो आधा ओ बोलिए, उसके बाद वाले में आधा मो बोलिए, ये बहुत जरूरी है सांस के लिए। तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका हमेशा अच्छा रहेगा। ये काम आप जरूर करें। बाकी एक्सरसाइज जो भी है वो करते रहें रेगुलरली। योगा ही आपको हमारे देखने से बचा सकता है। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कैसे लोग कर लेते हैं। ये मेरा सिस्टम है ना, आप देखेंगे अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं कि आप इतना कैसे कर लेते। सांस का ही ये भी कमाल है, ये भी एक्सरसाइज योगा सांस का ही। जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूं या ले रहा हूं, तो इसमें देखिए जब सांस लेते हैं तो संपूर्ण शरीर में सांस भर जाता है, और छोड़ते हैं तो पूरी तरह खाली कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा लग रहा था कि संपूर्ण शरीर सांस से भर गया। ठीक है, अब सांस मैं बाहर निकाल रहा हूं, खाली कर रहा हूं। तो ये हुई कि सांस निकाल देने का मतलब लगभग बॉडी का सारा सांस बाहर निकल गया। तो इस तरह ये आप करते रहेंगे तो ये एक्सरसाइज सांस से रिलेटेड है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये आप जरूर करिए। ये और एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं कि ये आपका बचाव आप अपने से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज के डेट में देखेंगे कि अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है तो उसको डॉक्टर भर्ती लेने से कतरा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी उसी 2% में आज के डेट में अपना मानसिक बना ली है। इतना भयभीत हो गया है समाज, इतना भयभीत हो गया है दुनिया कि उसको डर लग रहा है कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए आप कभी भी खुले मैदान में फील्ड में घूमें, ना कि भीड़ भाड़ वाले जगह में। भीड़ भाड़ वाले से हमेशा बचें, हमेशा कतराएं, और आप एकदम ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। आप जिनको मानते हैं ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि सब खत्म हो जाए और भीड़ भाड़ वाले से आप बचिए। संपूर्ण जगत के लिए प्रार्थना करिए कि हे भगवान सारे लोग बचें। और बचने का इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को स्वयं नहीं बचा लिए तो आप किसी को नहीं बचा सकते हैं। आप में कोई क्षमता नहीं है कि आप लोगों को बचा सकते हैं। लोगों का अगर बचाने की क्षमता है तो बस पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं, पॉजिटिव कहानियां सुना सकते हैं, अच्छी अच्छी आप कॉमेडी शो दिखाइए जिससे लोग खुश रहें हमेशा, और उस पर दिमाग जा ही नहीं। और आपको भी मैं बता देता हूं, आप भी हमेशा अपने आप को इंगेज रखें किसी न किसी काम में। जो काम करें, अपने घर का काम करें, खेत का काम करें, या फिर अपने लिखने वाला काम करें, पढ़ने वाला काम करें, जो काम करें अच्छा काम करें। गाना गाएं, डांस कर ले, जो मर्जी वो कर ले, लेकिन इंगेज रखें। बाकी समय में सो लें तो आपको बहुत बड़ा एनर्जी मिलेगा, राहत मिलेगा। लेकिन फालतू में बाहर निकलना, घूमना बिना मास्क का, ये दिखाना कि मैं, अरे ये तो बेकार की बातें हैं। और एक और चीज बताऊंगा कि ये अभी वैक्सीन जो आ रहा है, वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ ही नहीं है लगभग। आप देखेंगे आज भी ये गिनती गिनी जा रही है कि 45 के पहले वाले जो हैं, 45 के बाद वाले जो हैं उनको वैक्सीन दिया जाए। तो ये तो संपूर्ण अपने भारत में हो जाना चाहिए। जितना अच्छा समय मिला था, खैर जिसकी भी गलती हो उसको हम लोग नजरअंदाज करके हम लोग अपने आप इसको क्योर करें, अपने आप बचाएं और वैक्सीन का वेट करें। वैक्सीन यदि कभी भी मिलता है तो उसको जरूर सहर्ष स्वीकार करें, वैक्सीन लेने का प्रयास करें और वैक्सीन लें, इसे इग्नोर नहीं करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है। वैक्सीन लेने के बाद अभी तक आंकड़ा यही बता रहा है कि जितने देशों में, विश्व के जितने देशों में वैक्सीनेशन दे दिया गया है, वहां लगभग आप देखेंगे कि संपूर्ण ठीक हो गया है। बीमारी होता था उसका 99% भी किसी को नहीं हो रहा है। जैसे जो भी केसेस आ रहे हैं, तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बचाएं, लोगों को बचाएं फोन के थ्रू। अगर आपका कोई बहुत चाहता है, बोल रहा है कि मैं मिलना चाहता हूं, बोलो फोन से मिलो ना यार, वीडियो कॉल से मिलना लो। तो ये सब सिस्टम अपना है, डिजिटल सिस्टम से वर्चुअल मीटिंग करके आप अपना ऑफिशियल काम कर लें, वर्चुअल मीटिंग करके मोटिवेट कर ले जनता को, लेकिन मिलने का कम से कम जितना कम हो सके प्रयास करें।
तो मित्रों, इन सारी बातों को अमल करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और जो भी जरूरी चीज है वो आप लेते रहें। जैसे गर्म जल लेते रहें हमेशा, हमेशा गर्म जल लें, और आप गर्म करके काढ़ा बना के पिए। आपको बता दूं, ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे घर में किसी को आज तक कोरोना का हवा भी नहीं आया, क्योंकि एक तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग संपूर्ण मेंटेन करता हूँ, हमारे संपूर्ण फैमिली मेंटेन करता है। दूसरा बात कि उसी समय से पिछला बार जब भी आया उसके पहले से मैं सुबह में दूध का चाय नहीं पीता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। मैं हमेशा तुलसी का चाय, उसमें सौंफ होगा तो थोड़ा सा चाय डालते हैं, सौंफ डालते हैं, हल्दी डालते हैं, चीनी डालते हैं, और फिर उसमें लवंग, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें जो बताया जा रहा है काढ़े के लिए वो डाल के हम लोग सुबह में जरूर लेते हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे लोग इसको लेते हैं, तो शायद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको पता है कि दूध वाला चाय हमेशा आपको नुकसान करता है। सबसे बड़ा तो नुकसान आपका मेटाबॉलिज्म पे करता है, कि आपके पेट को खराब कर देता है। तो कृपया दूध के चाय से बचें, और जिसे लीकर बोला जाता है, लाल वाला चाय, वो भले पी सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई जोगी नहीं हूँ, मैं कोई ऋषि महर्षि नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपने ऊपर अमल किया हूँ वही चीज आपको बता रहा हूँ। बोलेगा ना, आप इतना देर से पैर टूटा हुआ फिर जैसे चाहे वैसे बैठे हुए हैं, तो ये एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ। और भी एक आध एक्सरसाइज बता देता हूँ, जैसे ये वाला एक्सरसाइज, अरे जी, ये वाला एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। इससे क्या होगा कि संपूर्ण बॉडी आप देखेंगे खींचा आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, हरासमेंट दूर हो जाता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आपको कम से कम 5 बार करें। ये जो कि हम नहीं कर सकते हैं, मुझे ये दर्द होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए भगवान की दया या मेरा फिर पॉजिटिव माइंडसेट। आपको फिर से बता देता हूँ, मैं वो नेगेटिव व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी एनी टाइम पॉजिटिव रहता हूँ। और हमारे घर में भी बोलते हैं, दोस्त मित्र भी बोलते हैं कि यार तू इतना पॉजिटिव कैसे रहता है। तो इसलिए आपको ये बात बताऊंगा, आप एनी टाइम पॉजिटिव रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कोई भी ये सब जो भी होता है, ये सब जो भी 10 बार 20 बार करते रहें। सांस लेने वाला करते रहें, श्वास से संबंधित जितना है वो करें, और नहीं तो गाना गाएं, लंबी वाला गाना गाएं, उससे भी बहुत आप देखेंगे सांस भरना होता है। अगर लंबी टोन की कोई भी गाना गाते हैं या भजन गाते हैं, उसमें लंबा लंबा सांस लिया जाता है। ढोलक भी बजा लिया करें, उससे क्या होगा कि ये एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज का वो देखता हूँ, उसको होल्ड करो। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये देखिए, ये एक तरह का एक्सरसाइज है, ये बहुत दिन से मैं करता हूँ। कोई कहता है यार आप झगड़ा करने के लिए रखे हैं क्या? ये क्योंकि इतना बड़ा ग्रिप है कि कभी निकल नहीं सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज ऐसे करेंगे, आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आप दबाएंगे तो ये आप देखेंगे कि हाथ का, पाम का संपूर्ण पॉइंट को ये करता है, टच करता है। देखिए जैसे हाथ में भी दिखाई दे रहा होगा, तो संपूर्ण पॉइंट को लगभग टच करता है। तो इस तरह आप करते रहे ना, क्या आपका क्या टाइम जाता है यार। कोई भी काम करें, खाना खाते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें, बैठते रहें, सुबह में करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये एक्सरसाइज करें, पैर से करें, कोई बात नहीं, आपके पास यही होगा, आपके पास नहीं होगा, इसके लिए आपको कहीं भागदौड़ नहीं करना है। आपके घर में कंकड़ पत्थर होगा ना, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको बता देता है, अगर फील्ड होगा तो फील्ड में पैदल टहल लीजिए। नहीं हो सकता है तो घर में कंकड़ पत्थर है, घर में कंकड़ पत्थर नहीं है तो आजू बाजू में गिट्टी जो होता है ना, गिट्टी गिरा रहता है, उसको गिट्टी थोड़ा सा इतना उठा ले और ले आके घर में कहीं भी रखते हैं। एक अच्छा जगह, थाली हो या फिर कुछ ऐसा चीज हो जो कि अच्छा जगह रह जाए, या फिर किसी न किसी से थोड़ा सा खोद के या फिर कॉर्नर में रख दें और उस पर आप पैदल चल के देखिएगा। हम तो इसको पैर से ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ से मेरा संपूर्ण पॉइंट को टच कर लेता है और बॉडी का संपूर्ण ऑर्गन्स को ये टच करता है, आप विश्वास करिएगा। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, उस कंकड़ पे आप चलिएगा। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर वाला जो आता है स्क्वायर करके जिस पर पैर रख के चलते हैं, वो चलिए, जरूर चलिए, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप गिट्टी बोल रहे हैं, गिट्टी, छोटा गिट्टी, बड़ा गिट्टी, जो भी हो उसको, जो कि आपके पैर में चुभे। यही प्राचीन काल की रिवाज थी जिससे लोग बचे हुए, चूंकि लोग पैदल चलते थे खेत में, जहां भी हो तो कुछ नहीं होता था।
तो आप कृपया उस पर चलें। आप देखिएगा बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलता है और हमेशा आप निरोग महसूस करते हैं। तो मित्रों, अब मैं यही बात बोलूंगा कि इन सारी बातों को आप फॉलो करें। इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूं, इसलिए कि ये मैं इसको यूटिलाइज करके देखा हूं, प्रयोग करके देखा हूं, इसलिए मैं अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करता हूं, निरोग महसूस करता हूं। आप भी करके देखिएगा, जरूर आप फिट और निरोग हो जाएंगे। और बाकी कोरोना तो कुछ नहीं है, आप हमेशा कोरोना को हरा सकते हैं। इसको आने ही नहीं दीजिए ना। एक्सरसाइज करते फूंक मारिए, बाहर निकल जाए, सांस खींचिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट का ये आपको डायग्नोसिस बता रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा ऐसे ही बोलता है, सांस खूब लंबा लीजिए और फिर मुंह से खोल छोड़ दीजिए। नाक वाला तो करना ही करना है, वो अनुलोम विलोम करते रहिए। लेकिन हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट डेली आती थी, हमको यही काम कर, जब भी बोल रही थी बार बार कि जब भी आपको थोड़ा सा भी टेंशन हो तो आप लंबा सांस लीजिए, तो सांस लेके 30 सेकंड रोकिए, मतलब थोड़ा सा होल्ड भी करिए। सांस लंबा लीजिए, होल्ड करिए, फिर मुंह के बल छोड़िए उसको। आप देखेंगे इस तरह आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और बहुत बड़ी राहत होगी। फिर आप हमेशा कोरोना से जंग जीतते रहेंगे, या फिर किसी तरह की कोई भी आपको आपदा विपदा नहीं छू सकती है। तो मित्रों, इस बात को अमल करते रहिए। इसलिए नहीं, फिर से बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूं, इसलिए करना है कि आप उसको करके एक बार देखिए। तो ये कोई दवा तो है नहीं कि साइड इफेक्ट करेगा, एक्सरसाइज है, वैसे भी आपको बहुत फायदे होंगे। ये कृपया करते रहें और आप निरोग रहें। भगवान से हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप सारे संपूर्ण संसार के जगत के संपूर्ण व्यक्ति निरोग रहें और योगा करते रहें, हमेशा निरोग रहेंगे। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।